अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अवान डेरा प्रॉपर्टी से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बात करूंगा टैक्स पर, प्रॉपर्टी पे लगने वाले टैक्स पर, क्योंकि इस ज़ालिमाना टैक्स ने प्रॉपर्टी के कारोबार को बुरी तरह मुतासिर किया है और इतना बड़ा टैक्स लग गया है कि जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त और इससे मुंसलिक लोगों का रोज़गार ठप होकर रह गया है। अब टैक्स लगे क्या हैं, किस तरह लगे हैं और क्यों लगाए गए हैं। अब हम अगर FPR के सेक्शंस की बात करें तो लोगों को इसकी इतनी समझ नहीं आती कि अगर मैं कहूँ 236C है जिसमें जो सेलर है, जो बेच रहा है, उस पर टैक्स कितना हो गया है, या 236K है जो ख़रीदार है उस पर कितना टैक्स लग गया है। मोटी मोटी बात अगर मैं करूँ तो वो ये है कि आप अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आपने 1 करोड़ का घर है या प्लाट है या दुकान है, वो आप बेचना चाहते हैं, तो अगर आप फाइलर हैं, और फाइलर इसको कहते हैं जो टैक्स पेयर होता है, वो पहले 2% था, अब 3% हो गया। यानी 1 करोड़ पे 3 लाख रुपए आपने देने हैं गवर्नमेंट को। अगर आप नॉन फाइलर हैं, जो अक्सरियत है, वो इसलिए है कि यहाँ पे जो है सादा लोग हैं, यहाँ पे कोई इतने बड़े बड़े कारोबार वाले नहीं हैं, आम से लोग हैं, छोटे शहरों में हैं, तो उस पर जो टैक्स लग गया है, गेन टैक्स जिसको कहते हैं, वो 6% हो गया है। यानी अगर आपने 1 करोड़ का अपना घर बेचना है, प्लाट बेचना है, तो 6 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट को पे करने हैं। पहले ये होता था कि उसमें जो है गवर्नमेंट ने ये किया हुआ था कि अगर 3 साल उस पर गुजर गए हैं तो आपका वो टैक्स नहीं होता था। फिर इस मुद्दत को 6 साल कर दिया गया। 6 साल बाद अगर आप उसको सेल आउट कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स नहीं होता था। इसमें उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा होता था जो अपने बाप दादा की जायदाद बेचते थे और वालिद की वफ़ात के बाद अगर वो रसा हैं उसमें और वो बेचना चाहते थे तो उस पर टैक्स नहीं होता था, क्योंकि वो तो कई सालों पुराना मकान और दुकान और या प्लाट होता था। अब अगर आपका 100 साल पुराना मकान भी है और आप बेचना चाहते हैं तो उस पर भी टैक्स लग गया है और वो आपने 6 लाख रुपए नॉन फाइलर को जमा कराना होगा। ये FPR के टैक्स हैं। इस तरह पहले जो आप एक मकान ख़रीदते थे तो 7 से 8 लाख तक या 1 करोड़ के ऊपर ये आपको टैक्स पड़ जाते थे, जिससे आप अपना कुछ प्रॉफिट भी रख के उसको सेल आउट करते तो फ़ायदा हो जाता। अब अगर हम इन सबको मुकम्मल करें, देखें कि अब टैक्स हो कितना गया है, कि ये फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स कितना है FBR का, और जो कमेटी के टैक्स होते हैं, सब टैक्स मिला के हम अगर देखें तो ये टैक्स तकरीबन 20% तक पहुंच गए हैं। यानी एक चीज़ अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं वो 1 करोड़ की है तो आपको 20 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे करने होंगे। अब अगर एक आदमी 1 करोड़ की जायदाद पे 20 लाख रुपए टैक्स अदा करता है और उसको फिर दोबारा 6 माह के अंदर या 3 माह के अंदर बेचना चाहता है, तो आप बताएं उसको 6 लाख फिर टैक्स देना पड़ेगा वो FBR का। तो इस तरह उसको 26 लाख से 27 लाख रुपए दे तो वो बचाएगा क्या, कमाएगा क्या, वो बिजनेस करेगा क्या। तो इस तरह इस कारोबार को ठप करने में इन टैक्सों का बड़ा हाथ है। तो पहले जो 3 साल या 6 साल की मुद्दत थी उसमें फिर भी कोई ना कोई बचत हो जाती थी। पुरानी जायदाद बंदा जब बेचता था तो उस पर टैक्स नहीं होता था। अब ये टैक्स इतने बढ़ गए हैं कि जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो परेशान बैठे हुए हैं और लाखों लोगों का रोज़गार इससे मुंसलिक है, उनके कोई भी डील नहीं हो रही। तो अगर मैं ये कहूँ हुकूमत से कि अगर आपने इस टैक्स को लागू ही करना था मौजूदा हुकूमत ने, तो कम से कम उसमें सारे मुल्क में एक जैसा वो ना होता कि देख ले कि छोटे शहरों में जो लोग हैं वो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट करके अपना गुजर बसर करते हैं, उनको भी आपने उसमें फंसा दिया है कि जिसमें वो अब कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है। इसमें जो फाइल लेने वाले लोग थे बड़े शहरों में वो डूबे हुए हैं, कोई काम नहीं चल रहा और अरबाब इख्तियार जो हैं वो इस पे नहीं सोचते कि अगर आपने किसी भी शराइत को पूरा करने के लिए, चाहे वो IMF की हों या कोई और हों, उसमें ये ज़रूर देखा करें कि जिस कारोबार से लोग वाबस्ता हैं अगर आप उसको ही डैमेज कर दें तो फिर इन कर्ज़ों का मुल्क के लिए क्या फ़ायदा। तो सब के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि सब इस मामले को सोचें, देखें और हमारे इन ख़ानदानों को बचाएं जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।